सुबह का समय था और वो युवक हर दिन की तरह उम्मीद लेकर अपने छोटे से पोल्ट्री शेड की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आज शेड के अंदर अजीब सी खामोशी थी, न भागते हुए चूजों की आवाज, न कोई हलचल। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके पैर वहीं रुक गए। कुछ चूजे जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल चुप। क्या सिर्फ एक छोटी सी गलती उसके 10,000 रुपए के सपने को शुरुआत में ही खत्म कर देगी? आज आप देखेंगे एक सच्चाई जो हर नए पोल्ट्री फार्मर को जाननी चाहिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे युवक ने 100 चूजों से अपने पहले पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन उसने एक छोटी सी बात को नजरअंदाज कर दिया था। रात का समय, ठंडी हवा चल रही थी। युवक जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा था। वो अपने मोबाइल की हल्की रोशनी में शेड के अंदर एक बार देखता है। चूजे एक कोने में सिमटे हुए थे, लेकिन वो रुकता नहीं। वो सोचता है, चलो आज इतना काफी है, कल सुबह आराम से देख लेंगे। वो शेड का एक हिस्सा ठीक से बंद नहीं करता, और सबसे बड़ी गलती, वो टेम्परेचर चेक ही नहीं करता। एक छोटा थर्मोमीटर शेड की दीवार पर टंगा होता है, लेकिन उसकी नजर उस पर नहीं जाती। वो जल्दी में बाहर निकल जाता है और सोने चला जाता है। रात में उसके मोबाइल पर फार्म मालिक की एक मिस्ड कॉल आती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। और यही छोटी सी लापरवाही अगली सुबह बहुत भारी पड़ने वाली थी। सुबह शेड के अंदर सन्नाटा था। कुछ चूजे एक दूसरे से चिपके हुए थे, कुछ अलग पड़े थे। युवक घबराकर उन्हें उठाने लगता है, उठो उठो, लेकिन कुछ चूजे मर चुके थे, कुछ ठंड से सुस्त पड़े थे। अब उसे समझ आ जाता है गलती उसी से हुई है। उसकी सांस तेज हो जाती है। मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? वो तुरंत भागता हुआ फार्म मालिक के पास पहुंचता है। भाई साहब बचा लो, कुछ चूजे मर गए, बाकी भी ठीक नहीं है। फार्म मालिक तुरंत उसके साथ आता है। शेड के अंदर आते ही वो ध्यान से देखता है चूजों को, फर्श को, हवा को। फिर वो नीचे बैठकर हाथ से जमीन छूता है। फर्श ठंडा है। वो दीवार पर लगे थर्मामीटर की तरफ इशारा करता है, ये देखो। युवक ऊपर देखता है, टेम्परेचर बहुत नीचे गिर चुका होता है। फार्म मालिक गंभीर होकर बोलता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। छोटे चूजों के लिए पहले हफ्ते में 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी चाहिए, और तुमने ना टेम्परेचर चेक किया, ना प्रॉपर ब्रूडिंग सेटअप बनाया। वो चूजों की तरफ इशारा करता है, देखो ये सब एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, इसका मतलब है इन्हें ठंड लग रही है। अगर ये दूर दूर फैलकर बैठे होते तो समझो गर्मी ज्यादा है, और अगर ये आराम से गोल गोल घूमते रहें, न बहुत पास न बहुत दूर, तो समझो टेम्परेचर सही है। युवक हर बात ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पहली बार समझ आ रहा था कि पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ चूजे खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि हर छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है। वो पछतावे में धीरे से बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फार्म मालिक कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, डर मत, मैं भी यही गलती कर चुका हूँ, मेरे भी आधे चूजे मर गए थे। युवक पहली बार उसे ध्यान से देखता है। अब उसे समझ आता है, ये आदमी सिर्फ सिखा नहीं रहा, बल्कि जी चुका है। यहीं पर एक सवाल है आपसे, अगर आप उसकी जगह होते और आपकी एक गलती से नुकसान हो जाता, तो क्या आप हार मान लेते या फिर से उठकर कोशिश करते? कमेंट में जरूर बताइए, हार मानता या फिर से उठकर कोशिश करता? और सच सच लिखिए, क्योंकि यही फैसला किसी को सफल बनाता है। फार्म मालिक तुरंत काम शुरू करवाता है। सबसे पहले हीट क्रिएट करो। वो एक 250 वॉट का ब्रूडर बल्ब या इंफ्रारेड बल्ब लगाने को कहता है। पुरानी बोरी, टीन और प्लास्टिक कवर से शेड के खुले हिस्से बंद किए जाते हैं, ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। फार्म मालिक बल्ब की हाइट सेट करते हुए कहता है, इस बल्ब को चूजों से लगभग 2 से 3 फीट ऊपर रखना। गर्मी सिर्फ ऊपर नहीं होनी चाहिए, हीट वहीं होनी चाहिए जहां चूजे बैठे हैं। वो बल्ब को नीचे की हाइट पर एडजस्ट करता है और कहता है, अगर हीट बहुत ऊपर रहेगी तो नीचे फर्श फिर भी ठंडा रहेगा। फिर वो टेम्परेचर की तरफ देखकर कहता है, हर कुछ घंटे में टेम्परेचर चेक करो, अंदाजे से फार्मिंग नहीं चलती। वो एक चूजे को उठाकर दिखाता है, अगर ये एक्टिव हैं, आवाज कर रहे हैं और फीड वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो समझो हालत संभल रही है। अगर ये फिर से एक कोने में इकट्ठा हो जाएं, तो मतलब ठंड अभी भी ज्यादा है। अगर ये बल्ब से बहुत दूर भागें, तो मतलब हीट ज्यादा हो गई। युवक हर बात मन लगाकर सुन रहा था। फार्म मालिक आगे कहता है, फर्श सूखा रखो। गीलापन, ठंड और लापरवाही, ये 3 चीजें नए पोल्ट्री फार्मर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों मिलकर गीली जगह साफ करते हैं, नया सूखा बिछावन डालते हैं, पानी के बर्तन ठीक करते हैं, फीड सही जगह रखते हैं और चूजों के आसपास हीट जोन बनाते हैं। धीरे धीरे शेड का माहौल बदलने लगता है। कुछ चूजे हिलने लगते हैं, कुछ उठकर चलने लगते हैं, कुछ फीड की तरफ जाने लगते हैं। युवक के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद लौटती है। शाम तक वो लगातार काम करता रहता है। थका हुआ है, लेकिन रुकता नहीं। रात को वो शेड के पास ही बैठ जाता है। अब हर 10 मिनट में अंदर देखता है, कभी टेम्परेचर देखता है, कभी बल्ब की हीट, कभी चूजों का बिहेवियर। अब वो पहले जैसा लापरवाह नहीं है, अब वो सीख चुका है, छोटी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। रात गहराती जाती है, लेकिन इस बार वो सोता नहीं। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उस डर से बड़ी उसकी जिद है, अब चाहे जो हो जाए, मैं इन्हें बचा कर रहूंगा। सुबह होती है, वो धीरे धीरे अंदर जाता है। इस बार कुछ चूजे एक्टिव दिखते हैं, कुछ खाना खा रहे हैं,
कुछ पानी पी रहे हैं। उसकी सांस में थोड़ी राहत आती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ती है जहाँ एक चूजा अलग पड़ा है, कमजोर, सुस्त और आंखें बंद। वो उसे उठाता है और अचानक उसके मन में एक नया डर पैदा होता है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, शायद कुछ और भी गड़बड़ है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेम्परेचर की समस्या थी या फार्म में किसी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है? क्या वो अपने बाकी चूजों को बचा पाएगा या उसका सपना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 4 जल्दी आए तो अभी कमेंट में लिखिए एपिसोड 4। और अगर आप ऐसी ही रियल फार्मिंग स्टोरीज और पोल्ट्री फार्मिंग की सच्ची जानकारी देखना चाहते हैं तो अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसी बीमारी जो पूरे फार्म को खत्म कर सकती है। टू बी कंटिन्यूड।